हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं पत्रकार जागरूकता अभियान से। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ में एक ऐसी अनहोनी हुई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं मनाली हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए आया था। हुआ ये कि दिनांक 5 नवंबर 2023 की समय लगभग दोपहर के 1 बजे के आसपास था। मैं मनाली से रोहतांग घूमने के लिए गया था। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे भाई, हम सब लोग घूमने के लिए गए थे। वहाँ पर हमारी मुलाकात एक रमेश फोटोग्राफर से हुई, जिनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, नेचर बहुत अच्छा था, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा था, हमें वो पसंद आए। हमने उनसे कहा, भाई आप हमारे परिवार की, हमारे फैमिली कुछ फ़ोटो लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने हमारे परिवार की बहुत ही सुंदर फ़ोटो खींचकर हमारे मोबाइल में ट्रांसफ़र किए और उन्होंने मुझे अपना नंबर भी शेयर किया कि सर, भविष्य में आप कभी भी इधर आओ रोहतांग वगैरह, तो आप हमारा बात करके आप हमसे फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, या अपने दोस्तों को भी मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं अगर कोई आपका फ्रेंड रोहतांग घूमने के लिए आता है तो। अपना नंबर देकर वो दूसरे ग्राहक के साथ व्यस्त हो गए, बिजी हो गए। कुछ देर बाद रमेश फोटोग्राफर मेरे पास में आए। उन्होंने मुझसे कहा और मेरे भाई से पूछा कि आपका कोई सामान गुम हो गया है, आपका कोई पर्स खोया तो नहीं गया है। तो हम दोनों भाइयों ने अपनी जेब को चेक किया। हमारी जेब में हमारे पर्स थे, हमारे मोबाइल भी थे, हमारा कोई भी सामान गुम नहीं हुआ था। बस मैंने अपनी पत्नी से नहीं पूछा कि उसका सामान तो कोई गुम नहीं हुआ है। मुझे लगा वो अपनी चीज़ों को संभाल के रखती है, तो हो सकता है कोई चीज़ ना गुमी हुई हो। तो हम वहाँ से निकल दिए। ये कहकर हमने अपनी बात को ख़त्म किया और हम अटल टनल की ओर चले। लगभग आधा घंटे के बाद हम अटल टनल पहुँच गए। वहाँ पर मेरे 2 छोटे बच्चे, उनको भूख लगी तो पत्नी उनको दुकानदार के पास लेकर चली गई। मैं वहाँ से अटल टनल की ओर थोड़ा सेल्फी लेने चला गया। तभी मेरी पत्नी का मेरे पास फ़ोन आया। उसने मुझसे पूछा कि आपका पर्स मेरे पास में है क्या? मैंने बोला, भाई तुम्हारा पर्स का मैं क्या करूँगा, तुम्हारा पर्स तुम्हारे पास में होगा, अपने पास चेक कीजिए, गाड़ी में चेक कीजिए। मेरी वाइफ ने सब जगह चेक किया, उसको पर्स नहीं मिला, ना ही गाड़ी में, ना ही उसके पास, ना ही उसकी जैकेट में। जैसे अपनी वाइफ के पास में आया, वो रो रही थी, बहुत टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी। मैंने उससे बोला, कोई बात नहीं यार, पर्स खो गया तो खो गया, अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें रोने वाली बात क्या, भाई रोने से पर्स कोई ना आ जाएगा। तभी मुझे याद आया, क्या जो रमेश फोटोग्राफर थे उन्होंने मुझसे कहा था, सर आपका कोई सामान या कोई पर्स तो गुम नहीं हुआ है। तो मुझे लगा हो सकता है मैं उनके पास में हूँ। मैंने उनके पास फ़ोन किया। मैंने कहा, रमेश जी, आपने मुझसे कहा था कि आपको कोई सामान खो गया है, तो क्या आपके पास मेरा पर्स है क्या यार, मेरी वाइफ का पर्स है क्या? उन्होंने बोला, सर अगर आप मुझे, मेरे एक पर्स हाथ लगा है, अगर आप मुझे उस पर्स की पहचान बताएंगे तो वो पर्स आपको मिल सकता है। मैंने अपनी पत्नी से रमेश जी की बात करवाई। रमेश जी ने पर्स का हुलिया पूछा, रंग पूछा। मेरी पत्नी ने उसका सही से उत्तर दे दिया। रमेश जी ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकते हो और अपना पर्स ले आ सकते हो। तो मैंने गाड़ी वाले से बात की। मैंने कहा, भाई हमारा पर्स रह गया है यार, आपके 1800 जो किराया था गाड़ी का, वो हम कहाँ से देंगे? होटल का किराया हम कहाँ से देंगे? और हमने जो 3 दिन से खाना खाते वो हम उसका पैसा कहाँ से देंगे? कृपया प्लीज़ भाई आप वापस रोहतांग की तरफ चलो। उसने कहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता हूँ। जैसे ही हम वापस पीछे लौटे तो कोकसर शहर, एक कोकसर शहर पड़ता है, वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी खड़े थे, कुछ वहाँ चेकिंग करने वाले लोग खड़े थे। उन्होंने बोला, भाई आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वापस जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ से गाड़ी उतरती हैं, तो यहाँ से वापस गाड़ी जाएगी तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है, तो आप वापस नहीं जा सकते, आपको सीधे रास्ते से ही रोहतांग जाना पड़ेगा। मैंने रमेश जी का फ़ोन ट्राई किया, रमेश जी का फ़ोन नहीं मिला। तो उसके बाद हम थोड़ा निराश भी हुए, हमें थोड़ा सा अजीब लगा, यार अब हम क्या करेंगे, टेंशन में आ गए थे हम। उसके बाद हम अटल टनल की ओर बढ़े। फिर वहाँ से सोलांग वैली होते हुए सीधे मनाली शहर आ गए। सोलांग वैली हमें घूमना था, लेकिन हम घूम नहीं पाए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि पैसे हमारे पास में ख़त्म हो गए थे। पैसे हम कहाँ से देते, तो इसलिए हम वापस लौट गए। मनाली शहर पहुँचने के बाद हमने रमेश जी को फ़ोन किया। हमने रमेश जी से पूछा, भाई आप क्या मनाली आकर हमारा पर्स दे सकते हैं? उन्होंने हमसे कहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका पर्स जो है मनाली आकर दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी कारणवश रमेश जी तो वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाए। उन्होंने अपने मामा मामी को पेट्रोल पंप पर भेजा। वहाँ पर मेरी पत्नी और मेरा छोटा भाई रमेश जी के मामा मामी से मिले। उन्होंने हमारा पर्स सकुशल हमें सुपुर्द किया, जिसमें मेरी पत्नी ने चेक किया, पूरे 21,000 रुपये थे। मेरे लगभग 35 साल की उम्र है, मेरे जीवन में मैंने आज तक ऐसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा जो 21,000 रुपये वापस कर दे। यानी कि लगभग आज की डेट में देखा होगा 100 रुपये के पीछे भी लोग बाग मरने को तैयार होते, लेकिन यहाँ पर पूरे 21,000 रुपये रमेश जी के मन में बिल्कुल लालच नहीं आया। हमारे पूरे 21,000 रुपये सकुशल, पूरी ईमानदारी से हमें वापस करें। उनके माँ मामी का इतना अच्छा व्यवहार था। हमने उनसे कहा, आंटी जी आप कुछ खाएंगे, कुछ पिए? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं खाना। मैंने कहा, आंटी जी कुछ मैं आपको अपने पसंद, मतलब मर्जी से कुछ देना चाहता हूँ? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है, और लोगों का भला करना, लोगों से अच्छा व्यवहार करना हमारे परिवार ने हमें यही सिखाया है। तो दोस्तों, आज मुझे पता चला कि धरती पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी वजह से मानवता, विश्वास और ईमानदार आज भी कायम है। वाकई में रमेश जी हमारे लिए एक ईश्वर का रूप साबित हुए, क्योंकि अगर हमारा पर्स हमें नहीं मिलता
तो हम किस तरह से होटल वाले के पैसे देते, किस तरह से जो हमने खाना खाया था उसका पैसा देते, किस तरह से जो हम टैक्सी में घूमने के लिए उसके पैसे देते, हम कहाँ से देते, कैसे एडजस्ट करते, ये एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ रमेश जी का, उनके माँ मामी का और उनके पूरे परिवार का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और विशेष तौर पर उनके माता पिता का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने रमेश जी को जन्म दिया और इतने अच्छे संस्कार उन्हें सिखाए कि अगर किसी की कोई अनजान वस्तु है तो उसके मालिक तक उसे पहुँचाने का प्रयास करें। तो ये बहुत ही अच्छी पहल थी। बाकी जब से मैं मनाली हिमाचल प्रदेश में आया हूँ, यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ के लोगों का जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। बाकी मैं सबसे कामना करता हूँ कि जो हादसा मेरे साथ में हुआ तो किसी और के साथ में ना हो। और तहे दिल से रमेश जी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके वीडियो शेयर करने से ईमानदार लोगों का मनोबल बढ़ता है, उनका हौसला बढ़ता है। इस तरह से आदमी एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, आप इस मैसेज को ज़रूर शेयर करें। और एक मिसाल जो रमेश जी ने कायम की है रोहतांग मनाली हिमाचल प्रदेश में, ये मिसाल हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए।